गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट हमें आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है थोड़ी बहुत। अब देखिए डाउन साइड भी एसएल जो है वो 59,000 के नीचे ही है। मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपसाइड है और मार्केट कहीं ना कहीं इस 500 के ऊपर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर मार्केट ओपन होते ही अपसाइड चलना शुरू कर देगा तो हम लोग अपसाइड ही ट्रेड बनाएंगे, और डाउन साइड मार्केट कहीं इस लो को अगर क्रॉस कर लेता है फिर हम लोग सेलिंग साइड में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट इन बिटवीन ओपन है और जिस तरीके की फर्स्ट कैंडल है उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि शायद ये मार्केट अपसाइड जा सकता है। प्लान जो रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। फोकस जो है हमारा अपसाइड पे रहने वाला है, क्योंकि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट डाउन साइड ओपन हो जाता है, ओपन होते ही अपसाइड निकल जाता है, फिर डाउन साइड ओपन हो जाता है, ओपन होते ही अपसाइड निकल जाता है। हम लोग जो है जो अपना रेगुलर ट्रेडिंग जो हमारी होती है, उस दिन हमने सैंपल ट्रेड किया था। 1 जनवरी से हम लोग नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिंग शुरू करेंगे जैसी हमारी रहती थी। इतने दिन का जो गैप लिया था वो उसकी वजह ये थी कि अब मार्केट में अपने डिसिप्लिन को रीस्टेब्लिश करना था, क्योंकि बीच में डिसिप्लिन हमारा ब्रेक हुआ था। और ये जो 2-3 महीने 4 महीने का जो 3 महीने का गैप लिया है वो इसी वजह से लिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला है और डायरेक्टली ही मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, फिर उसके बाद फिर हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि अब जो है मार्केट में यहाँ से डायरेक्टली जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं सेलर्स उनको टारगेट करना मुश्किल है। तो इसलिए डाउन साइड ही जाने की संभावना ज़्यादा है। तो 59,000 के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं और इस कैंडल पे जिन्होंने ट्रेड बनाया उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपसाइड का तो अब बहुत मुश्किल लग रहा है। मार्केट अपना ये हाई क्रॉस करेगा निफ्टी में, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड अपना बना सकते हैं। मार्केट एक रेंज में होता है तो दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग बाइंग करते हैं, कुछ लोग सेलिंग करते हैं, तो वो समझ में आना बहुत मुश्किल होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता तो एक ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बन जाता, लेकिन गैप डाउन और वो भी इसी रेंज में मार्केट ओपन हो गया है। इस रेंज में थोड़ा सा दिक्कत है, तो भी आराम से वेट करते हैं एंट्री का, फिर हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अपसाइड चलना शुरू कर देता फिर भी मार्केट में एक प्लान अच्छा बन जाता, लेकिन इसमें तो प्लान ही नहीं बन सकता। यहाँ पर वेट करना ही एक अच्छा रास्ता है। मार्केट में जो भी लोग डायरेक्टली सेलिंग करने के लिए आ रहे हैं, मार्केट ज़रा उनको थोड़ा सा निकाल दे, फिर उसके बाद हम लोग अपना आराम से ट्रेड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आई है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट यहाँ से कर लिया है, आराम से हम लोग यहाँ से ट्रेड अपना बना लेते हैं। 10 क्वांटिटीज़ हम लोग बाय करेंगे। ट्रेड यहाँ से हमने बना लिया है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ट्रेड की वैल्यू जो है वो 1,40,000 के आसपास की आई है। चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों बनाया। थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट लेना चाहे तो और ले सकता है, लेकिन ओवरऑल अब डायरेक्शन जो है हमको डाउन साइड की मिल जानी चाहिए, और 59,000 का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग अपना ट्रेड यहाँ पर एंड भी कर सकते हैं, या जो ये मार्केट का लो है उसको ब्रेक करने के बाद। प्रोग्राम तो मेरा बाइंग का था, लेकिन मार्केट ओपन होते ही तुरंत ही सेलिंग में ही चलना शुरू कर दिया, तो ऐसे में बाइंग तो करी जा नहीं सकती अब, तो फिर वो मजबूरी हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। जो मार्केट की डायरेक्शन है वही हमारी डायरेक्शन है। निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो चुका है, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो चुका है। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट किसी एक इंडेक्स में अपने को होल्ड कर ले और अपसाइड का मोमेंटम कुछ दिखाई दे, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अभी चलने देंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब हमने डायरेक्शन ये डाउन साइड की क्यों ली। वैसे भी गैप डाउन के केस में मेरा प्लान कुछ सर्टेन था नहीं कि क्या करना होगा, तो मार्केट की डायरेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा था। तो वेट करते हैं आराम से। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस दिखाई देने लगा है, और जो एक्सपेक्टेड भी है मार्केट में एक ब्रेकडाउन मार्केट में छोटा मोटा हुआ है, तो इस तरीके का तो दिखाई देगा ही। तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और निफ्टी में कुछ ना कुछ अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से आया हुआ है। अभी तो अनसर्टेनिटी है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट कल की तरह रिकवर करके तो नहीं जाना चाहिए। एक अच्छी सेलिंग भी नज़र आ रही है, वैसा ही निफ्टी में मार्केट को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिकवरी बनती नहीं है। यहाँ से मार्केट को अगर दोबारा से गैप डाउन ओपन हुआ है तो दोबारा से इस तरीके का तो स्ट्रक्चर नहीं बनता है, और 59,000 का लेवल भी नियर बाई ही अब आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, और उसके ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक और अच्छी सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है। अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 50% के आसपास प्रॉफिट की लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है, और निफ्टी में भी अच्छी सेलिंग आई हुई है, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सेलिंग दिखाई दे रही है। निफ्टी में चूंकि आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, साइडवेज भी रह सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट दिखाई दे रहा है अब
मार्केट में जो ये लो है 54 के आसपास और 59,000 का, दोनों का ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। और उससे पहले मुझे लगता है टारगेट भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया। यहाँ से कुछ मोमेंटम सर्टेन नहीं था, उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, वहाँ पर हमने ट्रेड लिया है, तो थोड़ा सा समय लगने वाला है लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा दिखाई दे रहा है 16,000 के आसपास। मार्केट में ब्रेकडाउन होते ही हम लोग आराम से निकल लेंगे। निफ्टी में तो डायरेक्टली ही सेलिंग है, बहुत अच्छी सेलिंग है यहाँ पे। कल भी हमारा टारगेट 2 बार 3 बार अचीव हुआ, लेकिन हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, और रीज़न भी समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट स्लो सेलिंग यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं। दूसरे मार्केट ने पहली कैंडल काफ़ी बड़ी बना दी थी ये। खैर अभी हमारा अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, टारगेट के आसपास जस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम रह गया है, 9,000 रुपये के आसपास बचा है। अगर ये डायरेक्टली 59,000 का ब्रेकडाउन हो जाता तो और अच्छा रहता, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। खैर वेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मार्केट हमें होल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट हमारा 8,000 के आसपास चल रहा है। क्योंकि हमने अपना पूरा प्रॉफिट देख लिया था, तो यहाँ पर से अब लॉस तो नहीं लेने वाले हैं, लेकिन टारगेट कल भी हमारा नहीं हो पाया था और आज भी टारगेट नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज मैं 0-0 पे निकलना चाहता नहीं हूँ। लगभग 18-19 हज़ार प्रॉफिट आज भी हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर मार्केट में कल वाली ही सिचुएशन आ गई है। अच्छा तो नहीं लगेगा आज 0-0 पे निकलना, लेकिन मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि टारगेट लगभग हम देख चुके हैं 90% के आसपास। और निफ्टी में डबल बॉटम बना करके अपसाइड जा रहा है। बैंक निफ्टी में यही सिचुएशन होती है, तो फिर हमको निकलना पड़ेगा, ऑप्शन बचेगा नहीं। 5,000 के आसपास का ही 4,000 प्रॉफिट बचा है, ज़्यादा इसमें गैपिंग भी नहीं बची है। तो आज भी 0-0 पे हमें निकलना पड़ा है। प्रॉफिट हमारा रहा है लगभग 1,500 के आसपास। तो कोई ऑप्शन और दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से होल्ड करके अगर ऊपर जाएगा, जैसा कि निफ्टी में दिखाई दे रहा है, तो फिर मार्केट में हमारी बात बनेगी नहीं। अगर ये डायरेक्टली बिना रिटेस्ट किए ऐसे सीधे ऊपर जाता अब तो नीचे आ जाता। अब तो मुझे संभावना कम नज़र आ रही है, और फिर इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर रुक भी नहीं सकते। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देख लिया था हमने, तो निकलना पड़ा हमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।